हेलो स्टूडेंट्स, रिएक्शन विद ऑक्सीजन कि मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ये हमने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ रहे हैं कि जब हम मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो जब हम मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम ये देखेंगे। सोडियम रिएक्ट्स वर्जियसली विद वाटर विद अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, कि सोडियम जिस तरीके से पानी के साथ रिएक्ट करता है वैसे अदर मेटल जो हैं उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे सोडियम जो होता है वो रबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो जो सोडियम होता है उसको जब पानी में डालते हैं तो ये आग के साथ जलता है, तो हमें जो है मेटल ऑक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो सोडियम की जब पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो चिंगारी के साथ जलती है। ठीक है। दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। वैन मेटल रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड, कि जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करती है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन के साथ कर रही थी तब भी वही बन रहा था, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड भी बना सकती है। हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है उसके साथ OH जुड़ा होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे कि हमने यहाँ मेटल ली है सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, और जो वाटर लिया है वो लिया है H2O। पानी का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। तो जब हम सोडियम की रिएक्शन पानी के साथ में करवा रहे हैं, वाटर के साथ में करा रहे हैं, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो हमारी रिएक्शन है कि हमने Na लिया है, ठीक है, उसके साथ में हम क्या ऐड कर रहे हैं, H2O। ठीक है, और एरो मार्क हमें मिल क्या रहा है, जो जो चीज़ें हमने बनाने के लिए ली हैं उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। मतलब ये जो एरो मार्क है उससे जो इधर वाला पार्ट होता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, Na प्लस H2O एरो मार्क। तो एरो मार्क से इधर वाला रिएक्टेंट होता है और एरो मार्क से ये इधर वाला तो क्या है, रिएक्टेंट। और हमें क्या मिल रहा है, वो प्रोडक्ट होता है, यानी कि NaOH प्लस H2, ये है प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्शन थी हमारी, हमने Na लिया था प्लस H2O, क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। तो देखिए ये केमिकल रिएक्शन लिखने का रूल होता है कि रिएक्टेंट में जितने एटम हैं मोलिक्यूल्स के उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। ठीक है, इधर भी उतने ही होने चाहिए एरो मार्क से, और एरो मार्क से इधर की साइड में भी उतने ही होने चाहिए। अब देखो Na है, ये Na एक है, यहाँ पे भी एक है, H2 है, तो H तो यहाँ 3 हो गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, Na 2 करेंगे, तो Na 2 करेंगे तो हमें यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास सोडियम 2 हो गए दोनों तरफ में, और इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखेंगे पहले। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे तो हमारे पास 2 ही हैं, तो हम इसके आगे भी 2 लगा देंगे, अभी हमारे पास 4 हो गए हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है, अभी ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हैं, क्योंकि ये जो है इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है हमें। ठीक है, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन हमारी। अब सेकंड रिएक्शन है कि पोटेशियम की रिएक्शन करवा रहे हैं हम, पोटेशियम मेटल है, मेटल की रिएक्शन हम पानी के साथ में करवा रहे हैं, तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। तो पोटेशियम का सिंबल जो होता है वो K होता है, K प्लस H2O, पानी के साथ करा रहे हैं, एरो मार्क, हमें मिल रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है।
ठीक है। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे, यानी कि यहाँ इधर की साइड में पोटेशियम 1 है, इधर की साइड में पोटेशियम 1 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन 3 है। तो हाइड्रोजन 3 है तो हमें हाइड्रोजन कितने करने हैं, कंप्लीट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम को बढ़ाएंगे, तो ये वाला भी बढ़ाना पड़ेगा हमें। 2 लगा दिया मैंने इधर भी, तो यहाँ पे 2 पोटेशियम हो गए और 2 ही इधर पोटेशियम हो गए। अब यहाँ पे इधर की साइड में ऑक्सीजन 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे 4 कर देंगे, ऑक्सीजन इधर यहाँ पे भी 2 हो गया। ये 2 आगे लगाने का मतलब होता है इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना। तो जितना हमारे पास आएगा, कहने का मतलब है इतने इधर होने चाहिए, इतने ही इधर होने चाहिए एरो मार्क से, यानी रिएक्टेंट की संख्या प्रोडक्ट की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये आप डिटेल में आगे पढ़ लेंगे बड़ी क्लासेस में। अभी आपको रिएक्शंस देखनी है कि जब हम मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है और हाइड्रोक्साइड मिलता है, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन गैस मिलती है हमें। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी रिएक्शन विद वाटर कि जब हम मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में करवाते हैं। ठीक है, अब हम एक एक्टिविटी देख रहे हैं, टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ फ्लेम ऑन मैग्नीशियम। मटेरियल है हमारे पास मैग्नीशियम रिबन, बर्नर, ए पेयर ऑफ टोंग्स। देखिए मैं आपको ये एक्टिविटी को समझा देती हूँ पहले ही। ठीक है, कि हमने जो है एक मैग्नीशियम का रिबन लिया है और इसको हमने जलाया है। तो मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पे जो हमें राख मिली है, वो जो राख है वाइट कलर की मिलती है हमें, और वो जो वाइट कलर की राख होती है वो मेटल ऑक्साइड होती है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहने का मतलब है जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में जलाते हैं। जैसे हमने लिया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो Mg होता है, प्लस में ऑक्सीजन ली है O2, क्योंकि जलाने के लिए सहायक गैस होती है ऑक्सीजन, तो हमें मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे, तो Mg यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, Mg यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन भी 1 ही है, तो हम इसको 2 करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे Mg भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो अब यहाँ पे तो Mg 1 ही है, तो हम इसके आगे भी यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, Mg भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अभी हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये एक्टिविटी सबको समझ में आ गई होगी कि जब भी हम मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवाते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद कोल्ड वाटर इज नॉट वायलेंट, इट टेक्स प्लेस स्लोली। कि जब हम कैल्शियम की रिएक्शन ठंडे पानी के साथ करवाते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है वो बहुत स्लोली होती है, बहुत धीरे धीरे होती है। आपने देखा होगा कि जो चूना होता है जब हम उसको पानी में डालते हैं तो पानी धीरे धीरे गर्म होता है, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है जिसको हम चूना बोलते हैं। तो और हाइड्रोजन गैस निकलती है उसमें से, हम उसको टच भी नहीं कर सकते, इतना गर्म होता है वो। ठीक है, तो जब कैल्शियम की रिएक्शन हम पानी के साथ में करवाते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। इस रिएक्शन को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। जैसे हमने लिया है कैल्शियम, तो Ca ले लिया हमने, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं पानी के साथ यानी H2O के साथ में। ठीक है, और हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी हम किसी मेटल की रिएक्शन H2O यानी पानी के साथ में कराते हैं तो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा हमें, तो OH का होल ट्वाइस प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब भी कोई गैस निकलती है तो एरो मार्क लास्ट में ऊपर लगाते हैं क्योंकि गैस ऊपर की तरफ रिलीज होती है। और जब भी हमें प्रोडक्ट के अंदर कोई चीज़ बॉटम में मिलती है, पैंदे में मिलती है, तो ये एरो मार्क नीचे की तरफ आता है इस तरीके से। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अब बैलेंस करेंगे। कैल्शियम यहाँ पे 1 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 1 है। ऑक्सीजन जो है वो 2 है, हाइड्रोजन जो है वो 4 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है,
अभी हमारी रिएक्शन पूरी बैलेंस हो चुकी है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो 4 हो गए हैं, इधर भी 2 तो यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पे, ये 4 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यानी कि इस 2 से मल्टीप्लाई है इस वाले 2 से, ठीक है। और यहाँ पे भी ये 2 हो गई, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं आया वो पूछ लेना, ठीक है। ओके बाय, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे अपन।